चलो वहीं से डायरेक्ट बताते हैं। जहाँ तक बता चुके थे उसके आगे। तो एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट्स पर आपके कम है, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट पे ज़्यादा है, हायर एनर्जी स्टेट पे कम है। तो उस कंडीशन में आपको, उस स्थिति में आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी। उस कंडीशन, इधर आ जाओ, उधर से सामने दिखेगा तुम, उन्हें ये बाले की वजह से दिक्कत होगी। उस कंडीशन में आपको ऑर्डिनरी लाइट मिलेगी। अब लेजर लाइट बीम के लिए, फॉर लेजर लाइट बीम लेजर लाइट बीम के लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी स्टेट पे ज्यादा होनी चाहिए। N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 इज ग्रेटर देन N1। Atoms at higher energy state is greater than atoms at lower energy state. Atoms at higher energy state is greater than atoms at lower energy state. Atoms at higher energy state is greater than atoms at lower energy state. जब एटम ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट पे, ऑब्वियसली स्टिमुलेटेड एमिशन is greater than spontaneous emission. Stimulated emission is greater than spontaneous emission. Stimulated emission ज्यादा आएगा spontaneous emission। दूसरा, उनका रुकने का टाइम पीरियड भी ज्यादा होना चाहिए। लार्ज टाइम पीरियड के लिए उन्हें रुकना चाहिए। लॉन्गर मीन लाइफ टाइम होना चाहिए हायर एनर्जी स्टेट पर। हायर एनर्जी स्टेट पर मीन लाइफ टाइम लॉन्गर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, at higher energy state, longer mean lifetime at higher energy state, या एटम हैविंग मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। एटम के पास क्या होना चाहिए? मेटा स्टेट। ठीक है, एटम हैविंग मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, एटम के पास क्या होना चाहिए? मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। एटम हैविंग मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट। अब किसी भी तरीके से आपको लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल कराने हैं, बाय सम मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। किसी भी तरीके से, तो ज्यादा नंबर में एटम्स अगर हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल करा दिए उसे कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखिए, बाय सम मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट। बाय सम मीन्स किसी भी तरीके से लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर अवेलेबल एट हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है,
इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन के द्वारा लार्ज नंबर में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल होते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन वो फिनोमेना है जिससे लार्ज नंबर में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल होते हैं। अब आइए पंपिंग। पंपिंग क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस तरीके से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय पंपिंग। ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय पंपिंग। अचीव्ड बाय पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है पंपिंग के द्वारा। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ पंपिंग। बहुत सारे मेथड्स हैं पंपिंग की। एक है ऑप्टिकल पंपिंग। दूसरा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तीसरा है एटम इनइलास्टिक एटम कोलिजन। इनइलास्टिक एटम कोलिजन। इनइलास्टिक एटम कोलिजन। फिर चौथा है डायरेक्ट कन्वर्जन। पांचवा है केमिकल रिएक्शन। तो 5 प्रोसेस है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जिस तरीके से अचीव होता है उसे हम क्या कहते हैं? पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड बाय पंपिंग। और इसके ये मेथड्स हैं, ऑप्टिकल पंपिंग है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इनइलास्टिक एटम कोलिजन है, डायरेक्ट कन्वर्जन है और केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये आपका ठीक है शिवम आ रहा ना। अब देखिए, ऑप्टिकल पंपिंग में ल्यूमिनस एनर्जी सप्लाई की जाती है और एटम्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पहुंचते हैं। इसे कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। भाई ऑप्टिकल पंपिंग में जो ये वाली एनर्जी है तो इसे क्या कहोगे? ल्यूमिनस एनर्जी। ल्यूमिनस एनर्जी दी जाती है और एटम्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पहुंचते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग। देखिए, ऑप्टिकल पंपिंग, ल्यूमिनस एनर्जी is given to the substance। आपकी ल्यूमिनस एनर्जी दी जाती है सब्सटेंस को एंड एटम्स आर एक्साइटेड बाय absorbing ऑप्टिकल एनर्जी। एटम्स एक्साइट हो जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्टिकल एनर्जी के द्वारा। एंड अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट और पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी। ये है आपकी ऑप्टिकल पंपिंग। दिस इज द
ऑप्टिकल पंपिंग, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग। इसका एग्जाम्पल है रूबी लेजर, ठीक है, जिसमें क्रोमियम आयंस एक्साइट होते हैं। बस इतना लिख लीजिए, रूबी लेजर। दूसरा है आपका, इसमें पंपिंग किसके द्वारा की जाती? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू पंपिंग की जाती है। ये गैसियस आयन लेजर में होता है, ठीक है। इन गैसियस आयन लेजर, गैसियस आयन लेजर, गैस मॉलिक्यूल्स are excited by electric discharge, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। ज्यादा थ्योरी शॉर्ट कर दे रहे हैं। गैसियस आयन लेजर है या ऑर्गन आयन लेजर है, जिसमें गैस लिया गया है, ऑर्गन आयन लेजर। गैसियस आयन लेजर है या ऑर्गन आयन लेजर है, तो यहां पे ऑर्गन के आयंस एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचे जाते हैं। तीसरा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्ज ट्यूब में लगाया जाता है। तो यह है तीसरा, इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन। इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन, इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन। एटम्स जो है एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो मतलब हायर पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, ये ट्यूब, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। हायर पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल डिफरेंस is applied between cathode and anode higher potential difference is applied between cathode and anode। हायर पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक है, और एनोड, सो दैट one type of gas molecules collide inelastically। One type of gas molecules are collide inelastically with other type of gas molecule, collide inelastically with other type of gas molecule।
दूसरे टाइप के गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ पंपिंग ये इज नोन एज इनइलास्टिक एटम कोलिजन। उसे हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक एटम कोलिजन। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट कन्वर्जन क्या हुआ? मैच स्कोर देखो जरा। इंडिया ऑल आउट हो गई कितने रन पे? अब आगे बताओ क्या हुआ? 15 रन बन भी गए। इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गया। अरे बाप रे, नहीं डिक्लेयर क्या, ऑल आउट हो गए, 10 विकेट हो गए। ये बना लेंगे, हार गई इंडिया। डायरेक्ट कन्वर्जन में इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायरेक्ट हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करते हैं हायर एनर्जी होल से और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेजर के फॉर्म में। वो डायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर लेजर हाईली energized electrons recombine with highly energized hole in semiconductor laser highly energized electron recombine with highly energized holes। वो highly energized hole से recombine करते हैं and produces energy in form of photon। पांचवा, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और उनसे एटम्स एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी produced in CO2 लेजर, हाँ CO2 लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन CO2 लेजर बाय केमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन CO2 लेजर बाय केमिकल रिएक्शन। एनर्जी प्रोड्यूस होती है CO2 लेजर में किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड and approaches to higher energy state and approaches to higher energy state और पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट। ये आपका हुआ पांचवा, ठीक है। ये है आपके पूरे, ये टॉपिक हो गया जो हमने बोला था, ठीक है। देखो क्या खोलो जरा, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको कि एक ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाओ। तो ये आपका टॉपिक आपका हो गया।
ठीक है। केमिकल एक बार देख लीजिए। ऑप्टिकल पंपिंग, ल्यूमिनस एनर्जी गिवन टू द सब्सटेंस एंड एटम्स आर एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग ऑप्टिकल एनर्जी। एटम्स एक्साइट हो जाते हैं ऑप्टिकल एनर्जी के थ्रू एंड अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। दिस इज द ऑप्टिकल पंपिंग, जो रूबी लेदर में होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसियस आयन लेदर, गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। गैस मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन वाला देखिए, जिसमें भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग की और गैस मॉलिक्यूल एक्साइट हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, इसमें क्या इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया कि एक प्रकार के मॉलिक्यूल इन इलास्टिक वे में दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे हैं। अप्रत्यास्थ कोलिजन, अप्रत्यास्थ कोलिजन ज्यादा पे होता है, ठीक है। जैसे एनर्जाइज्ड हुए तो इलास्टिक कोलिजन होता रहेगा, जनरल वे में इलास्टिक होगा। जब आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल दे दोगे तो वो क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। और हायर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इसीलिए हमने क्या कहा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस, उच्च वैद्युत विभवांतर इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो उससे क्या हुआ, एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स कोलाइड किए इन इलास्टिकली विद अदर टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इस टाइप की पंपिंग को हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। डायरेक्ट कन्वर्जन इन सेमीकंडक्टर लेजर, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ हाईली एनर्जाइज्ड होल्स, वो रिकम्बाइन करते हैं हाईली एनर्जाइज्ड होल्स से एंड प्रोड्यूसेस इन एनर्जी फॉर्म ऑफ फोटॉन। केमिकल रिएक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन CO2 लेजर, एनर्जी प्रोड्यूस होती है CO2 लेजर में बाय केमिकल रिएक्शन। किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शन। एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड एंड अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट। गैस मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे और पहुंचेंगे हायर एनर्जी। ये आपका हो गया, ठीक है। इतना कर लो फिर आज। हमने कहा था ना ये 2 टॉपिक हम कराएंगे।